बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज आपको बताएं कि स्टूडियोज़ में हमें जो ज्वाइन किया है आबिदा राजा, साबिक MPA हैं PTI से। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा सैयद हैं, साबिक MNA हैं जमात इस्लामी से। हम बात करेंगे दोनों जो मेहमान हैं उनसे मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी, उस एतबार से भी इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही हैं, साउथ एशियन रीजन के एतबार से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ। तो उस एतबार से भी मैं अपने बहुत मेहमानों से बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा। और सबसे पहले आयशा सैयद साहिबा, मैं आपसे इस एतबार से पूछूंगा, जिस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है स्पेशली तौर पर अपोजिशन के लिए, तो क्या आप जो हुकूमती पॉलिसीज हैं इनसे मुत्तफिक हैं? मीन्स जमात इस्लामी इन तमाम तर पॉलिसीज से मुत्तफिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हसन साहब। देखिए हसन साहब, पहली चीज तो मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो हुकूमती पॉलिसियां हैं वो हर लिहाज से अगर आप देख लें, कोई अवामी मफादात की पॉलिसियां नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये कि रियासत की जो जिम्मेदारी होती है और रियासती जिम्मेदारियों पर बैठ के जो रोल प्ले करना होता है वो कोई नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बस अपने मफादात की जंग हो रही है। जहां तक अवाम के हुकूक की बात है, जहां तक रियासत की बात है, तो आप देखिए अवाम को क्या मिल रहा है इस वक्त। अवाम जैसे अवाम अगर बुनियादी जो आइन हमें जो हुकूक देता है, जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है, बुनियादी तालीम है, तो आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चा कितना है? 60%। कितना बड़ा लॉस है ये हमारी कौम का। ये एक नेशन को पीछे ले जाने में कितना बड़ा किरदार है इन रियासती जिम्मेदारों का, जो रियासत पे तो बैठते हैं लेकिन अवाम को बुनियादी हुकूक, तालीम, सेहत और उससे सबसे बढ़कर अभी बिजली की नरखों को आप देखें। क्यों ये इन्होंने जो IPPs की कंपनियां जो बनी हुई है, उनके मफादात के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां बैठे हुए हैं और बिजली अवाम के लिए 3 गुना 4 गुना बढ़ा के दी जा रही है। अगर टैक्सेस का निजाम आप देख लें, सारा टैक्स जो है वो सारे जो एम्प्लॉयर है उनके कंधों पे डाला जा रहा है। आपके बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनसे कोई टैक्स उनके लिए कोई निजाम नहीं, बल्कि टैक्स से निजाम इस तरह बना दिया गया कि पाकिस्तान पाकिस्तान में पैसा कमाना मुश्किल, पाकिस्तान करना मुश्किल। अरे नौजवान जो मुल्क का बड़ी चीज ऐसा साहब बुनियादी हक है अपनी राय का, वो राय का हक भी पाकिस्तान से छीन के, पाकिस्तान के अवाम से छीन के किसी और की झोली में डाल दिया गया है। और फॉर्म 47 की रियासत है, फॉर्म 47 के रियासती नुमाइंदे हैं, तो ये क्या लोगों को देंगे, ये क्या अवाम को डिलीवर करेंगे? तो इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है, अवाम नाम की चीज अब तो कीड़े मकोड़े लगे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह ये अवाम को रोंद रहे। देखें आप इस वक्त गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने वाले देखें तादाद आपकी कितनी है, सेहत का निजाम कैसा है, आपकी जॉब्स कहीं सिफारिश के बगैर नहीं मिल रही, आपकी प्रमोशन, आपकी ट्रांसफर बगैर सिफारिश की नहीं हो रही। लेकिन हसन साहब, रियासती रोल तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कि जो मैंडेट जो है वो क्या अवाम को डिलीवर करेंगे? अच्छा मैडम, जिसको भी मिला है जमात इस्लामी की पॉलिसीज उन्हीं का हक है। तो देखिए राजा साहब, सबसे बड़ी चीज दूसरी बात मेंशन करूंगी कि देखिए अपोजिशन, आपने अपोजिशन की बात की। अपोजिशन नामी तो कोई चीज ही नहीं है अवाम के लिए, रियासत के लिए। जहां तक सारी अपोजिशन, सारी गवर्नमेंट, अगर देखिए जुडिशरी के लिए बिल पास होता है, ये सब एक होते हैं। चीफ को एक्सटेंशन मिलती है, ये सब एक होते हैं। जो भी एक्सटेंशन है उस सब में ये एक होते हैं। जो भी बिल्स पास होते हैं जो अवाम के मफादात के होते हैं, उसमें ये सब एक होते हैं। और कानून अपोजिशन नामी कोई चीज हमें नजर नहीं। और असेंबली के मामलात के एतबार से अगर देखा जाए तो उसमें भी जब तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं तो उसमें भी सारे एक पेज पर होते हैं। देखिए सारे एक तमाम अच्छा, अपोजिशन के पसंद साहब नजर नहीं। तो मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू तमाम अवाम से कहूंगी कि कौन सी अपोजिशन। अच्छा आयशा सैयद साहब, शायद फिर कोई अपोजिशन के अंदर मफादात आ गया, वहां पे इनको रोंदा जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है साहब कि अपोजिशन का कोई रोल है। अगर
पोजीशन का रोल होता है वो तो जो रूलिंग पार्टी होती है उनको वो निशानदेही कराते हैं उनके प्रोजेक्ट्स की, उनके काम की, वो जो डिलीवर कर रहे हैं, और ये तो उनकी बेहतरी के लिए होता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अवामी जो मसाइल है वो गंभीर से गंभीरतर हो जा रहे हैं। हमारी इसलिए देखिए, आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक जो बच्चा पहुंचे वो 10% भी नहीं है। आप कहाँ खड़े हैं? सही। आपके जो सारे असासाजात हैं, जो एसिड्स हैं, आपका PIA, आपका रेलवे, आपके तबाह हो गई। कॉम्पिटेंट लोग नहीं आ रहे, सारे से तरसी भर्ती हो रहे हैं, सारी सियासी अपॉइंटमेंट। अच्छा आयशा साहिबा, इस एतबार से बताइएगा कि जितनी भी पार्टियां पाकिस्तान में जिस तरह PTI एक स्ट्रांग ओपोजिशन कर सकती थी, या PTI के हवाले से बताया जाए एक बड़ी जमात है, तो क्या उन मानों में PTI ने सही रोल दिया एज अपोजिशन या नहीं? आप क्या समझती हैं? देखिए, मैं आपको खैबर पुख्तूनख्वा की बात बताऊं। खैबर पुख्तूनख्वा में मलकन डिवीजन से, मैं इस वक्त मलकन डिवीजन में ठीक, मलकन डिवीजन का मुआहदा था 100 साल टैक्स ना देने का। अब वो टैक्स आ गया, दे दिया, हुकूमत ने लगा दिया। अच्छा, आप देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आपका मेडिकल स्टाफ है, आपका नर्सिंग स्टाफ है, नादा पे देखिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन, उसमें तो टैक्सेस लगे। अगर एक टीचर की 40,000 तनख्वाह, 50,000 तनख्वाह, उन पे 20-25,000 टैक्स तो लग गया। लेकिन KP गवर्नमेंट ने कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। इस तरह अगर आप करप्शन के हवाले से देख लें तो पूरे खैबर में जितनी करप्शन हो रही है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में हो रही है, चाहे खैबर में हो रही है, तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है वो कौम की दौलत को समझते हैं और उसको खर्च करते हैं। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लें उनके पहले के एहसासों का और अब का। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज है। अच्छा, इसी बुनियाद पर बहुत ज्यादा बदनज़मी है कोई। जी, क्या यही वजूहात हैं, इन्हीं बिना पर आप जो है मीन जमात इस्लामी क्या यही वजूहात हैं, इन्हीं बुनियाद पर जमात इस्लामी मेनली तौर पर ओपोजिशन के साथ शराकतदारी नहीं कर रही कि हुकूमत के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए? देखिए, जमात इस्लामी इस वक्त हम किसी के साथ नहीं, हम खुद को मिला के, अवाम का मैंडेट जहाँ PTI को मिला, हम कहते हैं PTI को दिया जा रहा। ये हम है, ये जमात इस्लामी है कि हमारी सीट जब रिकाउंटिंग हुई तो आपने पाकिस्तान की नहीं दी होगा, किसी ने अपनी सीट छोड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना इतना बड़ा है कि हम अपनी सीट, हाफिज नईम साहब अपनी सीट छोड़ रिकाउंटिंग होती हो PTI की है। लेकिन जो पंजाब में हुआ, खैबर में जो हमसे सीटें छीनी गई, जो कराची में हमसे सीटें छीनी गई, कराची को आप देख लें, देखिए 9 लाख का वोटर जो है आपका, उसके 3 लाख वोटर को दे दी गई। ठीक, रख सकते हैं मैंडेट ने देते, जो मैंडेट जो वो क्या कर सकते हैं। तो जमात इस्लामी तमाम जमातों को दावत देती है। सियासत जो है वो एक कानूनी हक है पाकिस्तानी का। पॉलिटिकल पार्टियां, ये रजिस्टर्ड पार्टियां, का कोई कसूर नहीं, पार्टियों के चलाने वालों का कसूर है। पार्टियों के चलाने वाले अगर वो करप्ट हैं, अगर वो कौम से के मफादात पे अपने मफादात को तरजीह देते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां उनको हटा के अपने लिए और लीडर चुने और लोगों को लेकर आए ताकि वो सियासी जमात को सही से चला सके। हम तमाम को दावत देते हैं, आए हमारे साथ और करप्शन के खिलाफ खड़े हो जाए, कौमी मफादात के लिए खड़े जाए। अवाम 9-10 नवंबर हम नवंबर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा जिसका हाफिज नईम साहब ने ऐलान किया है और इसी के खिलाफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो इनकलाब के लिए एक संग मील साबित होगा। हम पूरी कौम को इकट्ठा करेंगे, हम पूरे अवाम को बेदार करेंगे और हम अपने सरों से, हमारे पास वो के ना सेनेट में सीट है, ना हमारी नेशनल असेंबली में सीट है, लेकिन हमारे पास अवाम की ताकत है और इसी ताकत को हम इस्तेमाल करके उनको बेदार करके इंशाल्लाह इन करप्ट लोगों के खिलाफ करेंगे। कि पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया, लेकिन हमारी कौम से उनका खून चूसा जा रहा है। सही। खुराक को देख लें कि बुनियादी चीजें जो है वो भी अवाम को नहीं फराहम की। जो एहसन साहब इंशाल्लाह जमात इस्लामी इनकलाब का इस इज्तिमा आम के जरिए रखेगी इंशाल्लाह। ठीक मैडम, आपका पॉइंट आ गया। आबिदा राजा साहिबा, आपकी जानिब आऊंगा, आपसे इस हवाले से पूछूंगा। एक तो ये बताइएगा, क्या आपके साथ अवाम नहीं है? कौमी असम्बली और सेनेट में जिस तरह ओपोजिशन के साथ बर्ताव किया जा रहा है, आपका ओपोजिशन लीडर उनको भी नाअहल कर दिया गया है, क्या PTI के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं? आने वाले दिनों में क्या देख रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हसन, आपने मुझे मौका दिया।
देखें, आपने अवाम की बात की, अवाम हमारे साथ नहीं। हमारा सबसे बड़ा तो कसूर ही यही है कि अवाम हमारे साथ है। इमरान खान को इन्होंने क्यों बंद किया हुआ है? ये डरे हुए हैं, हुकूमत के तमाम लोग जो हैं डरे हुए हैं, इसलिए तो खान साहब को बंद किया हुआ है। वरना उनके ऊपर तो आज तक कोई भी केस साबित कर सकें, कोई आज तक कोई केस साबित नहीं हो सका। सारे झूठे केस, और सबको पता है ये सियासी केस हैं और झूठे केस हैं। और खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह नाकरा, हम कसमन कह सकते हैं, हम वो पीटीआई के वर्कर हैं जो कसमन कह सकते हैं कि खान साहब के ऊपर खान साहब 1 रुपए की भी चोरी नहीं कर सकते और ना कोई वो बेईमानी कर सकते हैं। वो शख्स तो इस मुल्क के लिए काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है। इनको ये डर है कि आज खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो ये तो उसको हजूम को और सबको चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। और खान साहब एक्चुअली इनकी सियासी मौत है, इसलिए इन्होंने खान साहब और खान साहब के साथ जितने लोग हैं उनको ये टारगेट करने का मकसद ये है कि ये इनकी सियासी मौत है। पीटीआई को इन्होंने देखें आपके बैन किया। कभी कहते हैं इलेक्शन हम करवा भी चुके, कितनी दफ़ा इलेक्शन नहीं करवाए जी। बल्ले को इन्होंने ख़त्म, क्या क्या नहीं किया, बल्ले को ख़त्म कर दिया। मुल्क में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि ख़वातीन को इन्होंने इतना बुरे तरीके से टारगेट किया। और ख़वातीन को टारगेट करने का मकसद क्या था? वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक वाहिद लीडर है जिसके साथ सबसे एक कायदे आज़म थे, जिनके साथ ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकली थी। एक उन कायदे आज़म के बाद पहला बड़ा एक लीडर है इमरान खान, जिनके साथ ख़वातीन बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कि धरने में भी जब हमारी कितनी ख़वातीन होती थी और हर जगह कोई जलसा होता है, जुलूस होता है। राजा साहिबा 26 नवंबर हुआ, 5 अगस्त हुआ। तो मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ बात कि जितनी भी हमारी ख़वातीन थी, मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ कि उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केस बनाए गए ख़वातीन के ऊपर। अभी भी आपने देखा होगा कि जो सज़ाएं दी गई हैं 10-10 साल, उसके अंदर भी ख़वातीन हैं। उसके अलावा इन्होंने औरतों को जेलों में डाला, औरतों के ऊपर पर्चे काटे, औरतों को रोडों के ऊपर घसीटा, क्या कुछ नहीं किया। एक जो खातून का इस्लाम के अंदर भी एक मर्तबा है, इन्होंने तो उसको भी पामाल कर दिया। और ये खुद वज़ीर आला है मरियम बीबी, ये किस तरह की वज़ीर आला है? ये खुद खातून है और ख़वातीन के ऊपर ये घटिया किस्म के केस बनवाती हैं, उनके घरों पे छापे डलवाती हैं और उनके ऊपर ये जुल्म करवाती हैं। आप हुकूमत को तो संभाल नहीं पा रहे, ज़ाहिर है एक जाली यहाँ पे लगी हुई है वज़ीर आला। इनको खुद पता है कि ये लोग हारे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। ये जो जाली वज़ीर आला जिनकी आप कह रही हैं, तो इनकी तो कारकर्दगी बहुत अच्छी है केपी कौन सी कारकर्दगी इनकी अच्छी है? वैसे आप ये बताएं कि जिस तरह मरी में ये इकदाम कर रही हैं, पूरे पंजाब के एतबार से जो चीज़ें चला रही हैं, तो वो तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि जिस तरह के इकदाम हैं इनके मुकाबले सत्ताइश हैं। कोई दुनिया भी नहीं कह रही, ठीक है। मुझे एक चीज़ बता दें कि जो इन्होंने कोई महंगाई के ऊपर काम किया हो, कोई किसी चीज़ के, कोई पब्लिक को रिलीफ दिया, वो मुझे आप बता दें। किसी तरफ से भी इस टाइम पे लोग खुदकशियां कर रहे हैं। ये मरियम बीबी के आने के बाद तो सबसे ज़्यादा थानों में देखें आप, आम ख़वातीन को भी, चले सियासी ख़वातीन को छोड़े, आम ख़वातीन को भी थानों के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। आम तौर पे भी जो औरत की एक इज्जत थी भी ना, वो सारी ख़त्म हो गई है। कौन से इक़दामात इन्होंने किए? एजुकेशन में बताएं अगर किसी को रिलीफ मिला है, या बल्कि अब तो लोगों ने बच्चे स्कूलों से निकालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा मैम, पढ़ाई का सत्यानाश है। अगर तो इसने चले गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर लेते ना, उसके ऊपर कोई बात की हो, काम किया हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। एजुकेशन में कुछ नहीं किया, महंगाई के ऊपर कुछ नहीं किया, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, मरियम ने कुछ किया होगा बड़ा अच्छा काम, तो वो उसने अपने लिए किया होगा, लेकिन अवाम के लिए, पंजाब की अवाम के लिए मरियम ने कुछ भी नहीं किया। आप यकीन करें, मैंने अभी आपको आके बताया है कि बिजली जो है हमारी सुबह से गई हुई है, 8 बजे से गई हुई है। मैं घर से 2:30 बजे निकली हूँ तो बिजली नहीं थी। ऐसे में जरा जिनके यूपीएस चल रहे होते, वो भी, बिजली का बुरा हाल कभी भी इमरान खान के दौर में ये नहीं था, इस कदर बुरा हाल नहीं था। पेट्रोल और सब चीजें आप देख लें कि उसको आग लगी हुई है। तो कौन सा काम कर रही है मरियम बीबी, वो आप बता दें। अच्छा मैम, इस एतबार से पूछना चाहूँगा, एक तो जो सिचुएशन पीटीआई के लिए क्रिएट की गई, इससे पहले 26 नवंबर आपने बड़ा एहतजाज करने की कोशिश की, ना कर सके, फिर 5 अगस्त की बात की गई, फिर भी लोग ना निकले। आखिर फुकदान क्या है? क्या समझती हैं आपके ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा जो क़यादत है, लोग इससे नाला हैं? ऐसन मेरी बात सुने, 26 को लोग बहुत निकले थे, ठीक है। आप देखें कि शहादतें हुई हैं, लोगों को शहीद किया गया है,
पर्चे काटना तो एक छोटी सी बात है ना, कि हमारे किस तरह से बेचारे गरीब वर्कर जो थे उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर केस, उनके घरों में छापे, उनके खानदानों के ऊपर जितना ये हुकूमत जुल्म कर सकती थी इसने किया है, जितना भी कर सकती थी। मैं फिर भी अपनी पार्टी को मुबारकबाद देती हूँ कि इतनी ज़्यादा अभी 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई, असम्बलियों से लोगों को निकाला गया, हर किस्म का इन्होंने 5 अगस्त से ये जो इन्होंने सारी अनाउंसमेंट की और चीज़ें की, उसका मकसद भी क्या था, लोगों को डराना। इसके बावजूद भी लोग निकले। मैं तो कहती हूँ कि हमारी कौम बहुत बहादुर है, इसके बावजूद भी लोग निकले हैं। हालांकि जितनी इन्होंने फस्तायत की है उसके मुताबिक तो एक बंदा बाहर नहीं निकलता, लेकिन फिर भी हम खवातीन भी रोडों के ऊपर थी। आप चेक कर ले मेरा फेसबुक और चीज़ें, हम भी बाहर थी, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे, और हर एक जगह पे रैलियाँ, और हमारे जो ओहदेदार हैं उन्होंने हर एक जगह पे रैलियाँ की, जो उन्होंने करना था वो कर दिया, और मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ हम देखते रहते हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं इस एतबार से। इस मुश्किल सिचुएशन में भी आपने पार्टी के साथ जिस तरह आप खड़ी रहीं हमेशा, और हर प्लेटफार्म से आपने आवाज़ बुलंद की। मैं इस एतबार से भी पूछना चाहूँगा, क्या समझती हैं अगर कंपैरिजन किया जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और फिर पंजाब के एतबार से, आप 10 में से कितने नंबर देंगी केपी के हुकूमत को और साथ पंजाब हुकूमत को? अगर मुआवजा किया जाए तो कौन सी बेटर है आपके ख्याल में? केपी के आप लोगों से पूछ लें हसन, आप केपी में जाएं ना, केपी वालों का एक उसूल है, एक दफा जिसको बनाते हैं उनको दोबारा नहीं बनाते। हमारी दूसरी दफा हुकूमत आई है, आयशा सैयद, मैं आपको बताती हूँ, आयशा सैयद को छोड़े ना, वो तो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, बड़ी मेरे लिए काबिले एहतराम है, मेरी बहनों की तरह है, ठीक है, लेकिन वो अपनी पार्टी की बात करेंगी, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, जो हकीकत है मैं हकीकत पे मबनी बात करूंगी। आपको पता है कि जो हमारे केपी के लोग हैं ना, उनकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जिसको एक दफ़ा वोट देते हैं वो इनके ऊपर पूरा नहीं, इनके एतमाद पे पूरा नहीं उतरता, दोबारा नहीं देते, ठीक है, दोबारा वो गवर्नमेंट नहीं बनी, आप मासी में हम दोबारा बने ना, मैं आपको गारंटी करती हूँ कि तीसरी दफ़ा भी हम ही बनेंगे। किस लिए कि लोग वहाँ पे लोगों को हमने रिलीफ दी है, उनकी जिंदगियां आसान बनाई हैं, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट तो का कोई मुकाबला नहीं है पंजाब की गवर्नमेंट के साथ। पंजाब के लोग तो इस टाइम पे बिल्कुल पिस गए। पंजाब मरियम बीबी ने तो बिल्कुल पंजाब के अंदर जो है ना जीना हराम कर दिया सबका। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, और इंशाल्लाह ताला ये अगली दफ़ा भी हमें ही वोट करेंगे। एक ऑपरेशन किया गया है मरियम नवाज क्योंकि वज़ीर आला हैं जीका गली में, और लोग उसकी वजह से भी बड़े सरापा एहतजाज रहे, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। आप भी मरीज से हैं, वहाँ से ही कंटेस्ट करती हैं, तो क्या कहेंगी इस सिचुएशन पर? क्या आपकी पार्टी इसके लिए कोई आवाज़ उठाएगी उन लोगों को, उनकी जो ज़मीनें हैं या उनकी जो कारोबार जो डैमेज हुए हैं, क्या वो चीज़ें उन्हें मिली हैं जो उनसे वादे किए गए थे? पहले भी नहीं मिली है सन। मैं प्रोग्राम से पहले भी आपके साथ ये बात कर रही थी कि जब इन्होंने जीका गली जो फ्रंट पे मेन रोड जाती है, वहाँ पे रोड जब बड़ा किया था, इन्होंने खुला किया था, चलिए ये अच्छी बात है कि रोड, उस वक्त नवाज शरीफ ने इनके साथ जो है वो कमिटमेंट की हुई थी, जितने दुकानदार थे, कि वो इनको वहाँ पे जब रोड बन जाएगी तो साइड पे जगह देंगे, वो अपनी दुकानें बना लें, ठीक है। थोड़ी सी जगह ही देनी थी, एक दुकान में कितनी सी छोटे छोटे दुकानदार थे, लेकिन काफ़ी तादाद में वो दुकानें थी। उसके बाद जब हमारी भी गवर्नमेंट आई तो हम लोग उसके लिए ये कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो जो दुकानदार में, क्योंकि पर्सनली वहाँ की लोकल एमपीए थी, तो मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर रही थी, और ऑलमोस्ट उसके ऊपर हो भी गया था काम काफ़ी, कि वो जो पहले की रोड बनी थी तो हम उन दुकानदारों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए थे और सारे लोग मेरे साथ राब्ते में थे, कि हम उनको साइड पे जगह दे दें, वो अपनी अपनी दुकानें बना लें। सही। उसके बाद जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। हालांकि होता तो ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम किए जाते हैं, जो पिछली गवर्नमेंट करके आती है, तो अगली जब गवर्नमेंट आती है तो वो उसको ही आगे चलाती है, लेकिन इन्होंने कोई किसी को रिलीफ नहीं दिया। और उसकी बजाय आप देखें कि किस कदर इन्होंने वहाँ पे लोगों को जो है मस्मार कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आपने ठीक है, अगर रोड खुला करना है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में आप उनको कोई और जगह दें, ठीक, कि ताकि उनकी जिंदगियां तो ना हराम हो ना, उनको दुकान बनाने के लिए कोई और जगह दें, वहाँ साइड पे दे दें, कोई भी दे दें, गवर्नमेंट की काफ़ी जगह पड़ी हुई है वो दे दें।
लेकिन नहीं मतलब मरी को, क्योंकि मरी बड़ा पसंद है। मरियम बीबी अभी पीछे भी गई हुई थी, अच्छी बात है, हम मेहमान नवाज लोग हैं और सब लोग आए। हम कहते हैं कि मरी के अंदर हम वो पार्टी बेस का तो के ऊपर नहीं बात करते, सब लोग आए, लेकिन खुदा के लिए आप उसको तबाह तो मत करें। मरी इन्होंने खाली वो जो इनका तो ऊपर बड़ा अच्छा जो अच्छी जगहों पे इनके घर बने हुए हैं और ये उसी को ही देखते हैं, उसी को ही खुला कर रहे हैं। मरियम बीबी को मैं ये कहना चाहूंगी कि मरियम बीबी कभी किसी गाँव को भी देख ले। अभी तक बहुत से हमारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक हमारी खवातीन सर पे पानी उठा के लाती हैं, अभी तक हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि हम इस्लामाबाद के करीब तरीन है, आप लोग वहाँ पे जाते हैं, सैरो तफरी करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। ऊपर से आप लोग हमें जो हमारे जितने जो लोग कारोबार करते हैं आप उनको तबाह कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को कोई सहूलियात नहीं दे रहे और आप हमारे इलाके में जाके जो है वो वहाँ पे सैरो तफरी भी करते हैं। तो थोड़ी बहुत इंसान के अंदर शर्म हया होनी चाहिए कि इन लोगों को जिनको रिलीफ देना उनको तो थोड़ा रिलीफ दे। जी एग्जैक्टली आपका पॉइंट आ गया। मैं इसी एतबार से भी आपसे पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपसे लाजमी तौर पर पूछने थे और आवाम भी चाह रही है कि वो पूछे जाएं। एक तो ये बताइएगा कि पीटीआई की जो क़यादत है मौजूदा, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है इस एतबार से कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन बना दी गई है। आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर कोई एक अच्छा एहतजाज या तमाम तर चीज़ें वो कवर नहीं की जा रही जिससे इमरान खान को कोई रिहाई मिल सके? देखिए, क़यादत फेल नहीं हुई है, क़यादत को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि क़यादत फेल हो गई है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो हुकूमत है उसने क़यादत को इस कदर मतलब उनके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है, इस कदर मजबूर किया हुआ है, मजबूर वो फिर भी बेचारे, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगी कि वो बाहर निकल आते हैं। अगर इनकी जगह किसी और पार्टी के लोग होते तो ये आज तक मर मिट चुके होते, घरों के अंदर बंद होते, कोई पीटीआई का नाम लेने वाला भी नहीं होता। आप मुझे बुलाते रहते तो मैं कभी ना आती कि मैं पीटीआई का नाम ही नहीं लूंगी, मैं पता नहीं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मेरे साथ क्या होगा। तो आने वाले लेकिन पीटीआई के लोग और लीडरशिप बहादुर लीडरशिप है, फिर भी वो निकलती है। हुकूमत की बहुत ज्यादा फस्तायत के बावजूद भी वो निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं और वो खड़े हैं और पार्टी को जिंदा रखा हुआ है और रखेंगे इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा, अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग पार्टी है पीटीआई, और पीटीआई के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ी आवाम भी आपके साथ मौजूद है, लेकिन जिस तरह एक अपोजिशन का किरदार आपको अदा करना चाहिए था वो आपने आम आदमी के लिए नहीं किया। महंगाई आप देख सकती हैं, टैक्सेस की भरमार है, आम आदमी दिन ब दिन मुश्किलात में घिरता जा रहा है और आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। इवन आप एक एटीएम के जरिए से पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बड़ा टैक्स लगा दिया गया है। मुझे ये बताएं कि आम आदमी के लिए आपने क्या रोल दिया? अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई अपने आप को कहाँ खड़ा करती है, और अगर आपके जलसे जुलूस भी देखे जाएं तो उसमें भी आम आदमी की बात नहीं होती क्योंकि आपकी अभी लीडरशिप ही इतनी फंसी हुई है कि आप उसके लिए बात करते हैं। देखें, ओपोजिशन का जहाँ तक तल्लक है तो आप असम्बली के अंदर हालात देख लेना कि ज़रा सी जो बात करता है उसको ये नाइल करके तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी हमारे जो एमएनएस हैं, हमारे एमपीएस हैं, उन्होंने असम्बलियों के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, बहुत ज़्यादा। वो तो बेचारे हर वक्त शोर मचाते हैं, वो तो हर वक्त कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। इस टाइम पे मुल्क के अंदर कानून तो कोई कानून नाम की कोई भी चीज़ नहीं है इस टाइम पे, और इस तरह से है भी नहीं कि कोई अपोजिशन के साथ मिलके काम किया जाए या उसकी कोई सुनी जाए, कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो नून लीग है और वो रगड़ा दे रही है सबको, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी पीछे हो जाएं, उनके ऊपर केस बनाएं, जो कुछ भी करें, बस वो सारे ख़त्म हो जाएं। इनके लिए ये है कि सारे हम मर जाएं और ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो सारी ज़िंदगी राज करें। लेकिन इस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सब कुछ नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह, और होगा भी नहीं, ठीक है। एक ऊपर ज़ात अल्लाह ताला की भी बैठी हुई है और ज़रूर अल्लाह ताला इमरान खान की मदद करेंगे, वो हक पे सच पे हम सब की मदद करेंगे, क्योंकि हम हक और सच के लिए, हम आवाम के लिए हैं और हम आवाम के लिए हमेशा सोचते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। हमारी अपनी कोई, देखिए हम तो असम्बलियों में खुद इस्तीफे दे के निकले ना, अगर हमें असम्बलियों को इतना लालच होता तो हम इस्तीफे दे के क्यों निकलते? तो हमें कोई भी लालच नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ थे हैं और अवाम हमारे साथ है।
क्या इमरान इनके साथ नहीं है। और ये जो चाहते हैं ना, ये जितना कुछ कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये आप यकीन करेंगे ये गलत कर रहे हैं। सियासत में कभी ऐसे नहीं होता। सियासत में तो आपने लोगों की हमदर्दियां लेनी होती हैं, आपने कुछ अच्छे काम करने होते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम लोग वोट करें। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, किसी जालिम को कैसे पब्लिक जो है वो पसंद कर सकती है और उनको वोट दे सकती है। मरियम बीबी तो खुद हारी हुई हैं और वो सीट पे बैठी है और उनको पता है, अंदर से तो उनको पता ही होगा ना कि क्या उनको नहीं पता कि उनको वो हारी हुई हैं और वज़ीर आला बनी हुई हैं। तो एक हारा हुआ बंदा और एक ये जो हुकूमती करप्ट लोग हैं, ये फॉर्म 47 वाले, ये ना अवाम के नुमाइंदे हैं और ना ये अवाम के लिए कुछ करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी झोलियाँ बांध रहे हैं। ये सिर्फ अपना सोच सकते हैं। ये अवाम के लिए, अवाम को रिलीफ, कोई भी रिलीफ मिला है तो कोई बंदा एक मुझे कहे कि उनको कोई रिलीफ मिला है। अच्छा, इस एतबार से कहिएगा कि आपके पास क्या इतलात हैं, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में किसी एहतजाज में शरीक होने के लिए आएंगे? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, आके लीड करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास क्या इतलात हैं इस एतबार से? इमरान खान के बेटों को तो पहले ये कहते थे कि जी इसके बेटे नहीं आते, ठीक है। बच्चे थे, छोटे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वो बड़े हो गए और ज़ाहिर है उनके लिए भी एक बहुत दुख की बात है। और ख़ान साहब की उनसे बात नहीं कराई जाती। जब उन्होंने इरादा किया यहाँ आने का, तो यहाँ पूरे पाकिस्तान में ये उनके बेटों से इतना डरते हैं कि कासिम और सुलेमान के लिए ये घबरा गए पूरी हुकूमत कि कासिम और सुलेमान आ जाएंगे तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। हालांकि वो अपने फादर से मिलने के लिए आ रहे थे और इन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो हम उन्हें बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से नहीं आ रहे? लेकिन वो बहादुर बाप नहीं, बहादुर बाप के बहादुर बच्चे हैं और वो इंशाल्लाह ताला आएंगे। उनके वीज़े का इशू बना हुआ है और उनको रोकने के लिए पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। लेकिन कासिम और सुलेमान कोई आम लोग नहीं है, उनके अंदर बहादुर बहाब का खून है और वो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और वो पाकिस्तानी है, क्यों ना आए यहाँ पे, पाकिस्तान उनका मुल्क है और वो आएंगे यहाँ पे, उनका हक है, ये उनका कानूनी हक है, वो आ सकते। ये कौन होते हैं रोकने वाले? नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, मरियम बीबी होगी, ये इनको कैसे रोक सकते हैं? नाज़रीन, इस एतबार से भी क्योंकि मैडम आबिदा राजा ये साबिक MPA हैं और मरी से ये इलेक्शन लड़ती हैं, तो क्योंकि मरी के भी बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और ये भी पूछना मैम से लाजमी बनता है कि मरी के जो अवाम हैं उनके लिए आपकी क्या कोशिशें हैं? आने वाले दिनों में कैसे उनको एक रिलीफ की जानिब लेके जाया जा सकता है? अगर आप दोबारा से MPA बनती हैं तो मरी के अवाम के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं? उनकी मुश्किलात को कैसे आप ख़त्म करेंगी? मरी को देखें, मरी को तो हम एक मॉडर्न विलेज बनाने का हमने सोचा था, उसके ऊपर हमने वर्किंग भी की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोसार यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनवाई। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ हमारी गवर्नमेंट के अंदर के कोसार यूनिवर्सिटी बनाई है और वो PTI की सिर्फ एक कोशिश थी, वो चल रही है, हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दोबारा से हम हुकूमत के अंदर आएंगे तो मरी के जितने भी गांव हैं उन सब को हम उसी तरह बना देंगे जिस तरह मरी सिटी है, और उनको तमाम फैसिलिटीज़ देंगे, एजुकेशन की देंगे, रोड जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बनाएंगे, बिजली, पानी, गैस, जो उनका हक बनता है वो हम इंशाल्लाह ताला देंगे और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ आसान करेंगे। प्लस उसके साथ ये होगा कि जो लोग बिजनेस करते हैं या कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अभी इस तरह से नहीं है, अभी तो अदम तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पे कोई बंदा भी कारोबार नहीं करना चाहता, आप हर एक को तबाह कर रहे हैं। जो बिजनेस, कितने हज़ारों के हिसाब से लोग तो यहाँ से बाहर चले गए हैं। जब आप इस तरह की फस्तायत करेंगे, आप जाके दुकानों पे छापे मारेंगे, आप जाके दुकानदारों को जलील करेंगे, आप जाके जो बिजनेसमैन है उनसे बद्दा मांगेंगे, तो कौन इस मुल्क में रहेगा? और जब कारोबारी लोग यहाँ से चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो आपकी मुल्क की तरक्की रुक जाती है। बाहर से इन्वेस्टमेंट, आप कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, नहीं आ रही ना, इसलिए कि इमरान खान नहीं है। लोग इमरान खान के ऊपर एतबार करते हैं, वो कभी भी शहबाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर एतबार नहीं करते, तो कभी भी यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम में जो मौजूद थी आबिदा राजा और आयशा सैयद, बहुत मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने सुना, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।